छत्तीसगढ़ में देखता हूं कभी कभी, आज तो बहुत कीमत वाले मोबाइल सब आ गए हैं, 15-25 हजार के मोबाइल दीवार में लटक रहा है, एकदम बरामदे पर खुली जगह में। सैकड़ों लोग सड़क से आते हैं जाते हैं, कोई आदमी मोबाइल की तरफ देखता नहीं है, उसको लगता है कि चपैया बिरहनी के खोता है, छुएंगे तो भंगोर लेगा। शाम को आते हैं, मोबाइल अपनी जगह पर सुरक्षित लटका हुआ है, चार्ज हो रहा है, कहीं भय नहीं। मैं नेपाल में था, विदाई हो रही थी, अब बरामदा मैंने चार्ज में मोबाइल को लटका दिया। अब साहब सारे लोग बंदगी वगैरह कर रहे हैं, तो एक आदमी ने उसी समय पूछ दिया, कहा साहब ध्यान क्या है? अध्यात्म का गुह्यतम विषय है ध्यान। तो वहीं खड़े खड़े आंगन में सारे लोग हैं, हम ध्यान पर चर्चा करने लगे, मोबाइल पर से ध्यान हट गया, उधर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गया। जब ध्यान हम चर्चा करके मोबाइल पर ध्यान देते हैं, मोबाइल तो साफ हो गया। हम चलते रहे वहां से, फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, बड़ी भारी बदनामी हो गई। गुरुजी हमारे यहां आए, प्रवचन दिए, हम ही लोगों के प्रश्न में उलझ गए, अब मोबाइल खत्म। ऐसे किया लोगों ने, पैसा का चंदा करके तुरंत हमको मोबाइल खरीद करके नहीं दिया, पैसा जमा कर दिया हमारे साथी के पास, साहब का मोबाइल खरीद दीजिएगा। ये लोगों के कर्म बिगड़े हैं, तभी भय है, अविश्वास है और संदेह। ये जो दुष्परिणाम हमारे समाज के, हमारे परिवेश के हैं, उसका एकमात्र कारण है कर्मों का बिगड़ जाना। सारे लोग अपने कर्म का सुधार करें। इसी क्षेत्र में कहीं था, एक आदमी भजन गा रहा था, इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, हर एक द्वार राम दरवाजा, सबको शीश झुकाता चल। इसी के लिए तो लोगों ने भगवान की चर्चा की, प्रभु की चर्चा की, और बताया कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सबके अंदर वो प्रभु है, सबके अंदर वो परमात्मा है, सबके अंदर वो ब्रह्म है। इतना समझ करके आदमी कम से कम आदमी का शोषण तो नहीं करेगा, आदमी का दोहन तो नहीं करेगा, आदमी का उत्पीड़न तो नहीं करेगा, आदमी का अपहरण तो नहीं करेगा। इस शोषण, दोहन, उत्पीड़न और अपहरण, ये सारे अमानवीय कुकृत्य हमारे समाज में व्याप्त हैं। हमारे मनुष्यों का प्रयास रहा है कि ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए हैं, ऐसे ऐसे मार्ग दिए हैं, सारे लोगों के कर्म सही हो जाए, सारे लोग न्याय प्रिय हो जाए। ये मनुष्यों की बात नहीं है। कर्म सुधार के लिए आप लोग सिनेमा का एक गीत सुनते होंगे, अच्छाई कहीं हो लेनी चाहिए। सिनेमा जगत में वहां के जो भजन है, प्रसंग है, उसमें भी मॉरलिटी है, उसमें भी नैतिकता है। सिनेमा का एक गीत है, आज से बहुत वर्ष पहले मैंने सुना था, सिनेमा देखता तो नहीं हूं, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर कैसेट बज रही थी, सुन लिया। कितना प्यारा भजन है, कितना प्रेरणाप्रद है, आप लोग ध्यान दीजिए। एक अध्यापक विद्यार्थियों से कह रहा है, ऐ मेरे बच्चों, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, सारे लोग इंसाफ के मार्ग से चलो। ये वेद मंत्र से कम नहीं है, सदगुरु कबीर साहब के दोहों से, साखियों से कम नहीं है। एक एक कड़ी इस भजन का इतना महत्वपूर्ण है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, सारे लोग इंसाफ के मार्ग से चलें, न्याय के मार्ग से चलें।
इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कहा क्यों? कहा ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये देश तुम्हारा है, ये समाज तुम्हारा है। आज इस मदारपुर में बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं हैं, वो अपना अपना काम करके चले गए हैं। आज तो मदारपुर हमारा है, यह समाज हमारा है। इसको सजाना और संवारना, इसको आदर्श बनाना हमारा नैतिक दायित्व है। अब राम का कार्यकाल नहीं है, कृष्ण का कार्यकाल नहीं है, बुद्ध महावीर कबीर का कार्यकाल नहीं है, गांधी का कार्यकाल नहीं है। ये कार्यकाल हम लोगों का है। अपनी व्यवस्था से, अपने आचरण से, अपने कर्मों से हम परिवार को, समाज को और देश को आदर्श बनाएं। तो मैंने कहा इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। फिल्म दुनिया का ये गीत है। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के पथ पे आगे को बढ़ते रहना। मेरे बच्चों, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गौर करना अपना हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अंतिम कड़ी कितनी धारदार है। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तान मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। थोड़ी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की कि कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना है। आज इस मदारपुर की धरती पर यह भी एक कर्म हुआ है। और भी लोग कर्म करते हैं। यहां भी चंदा उगाहने का कर्म हुआ है। ये कर्म कितना रचनात्मक है। चंदा उगाहा गया, ये कार्यक्रम के लिए एड़ी चोटी श्रम किया गया, पंडाल लगाया गया, प्रकाश लगाया गया, ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया गया, इन संत महात्माओं को बुलाया गया। आप लोग बड़े इत्मीनान से लंबे लंबे समय तक विचारों को सुन रहे हैं। आपकी आर्थिक क्षति होगी कि शारीरिक क्षति होगी कि पारिवारिक क्षति होगी, राजनीतिक क्षति होगी। यहां भी कर्म हुए हैं। ये कर्म आप लोग और करते हो, मंच बनाते हो, चंदा उगाते हो और ऑर्केस्ट्रा पार्टी को ला करके मंच पर खड़ा कर देते। वहां भी बच्चे नाचते हैं, गीत गाते हैं। वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी के मंच से होने वाले नृत्य को देख करके, वो अश्लील गीतों को सुन करके कर्म तो किया आपने, उसका परिणाम कैसा हुआ? ऑर्केस्ट्रा पार्टी के मंच के गीतों को सुन करके, उस नृत्य को देख करके तमाम लोगों के अंदर कामुकता उभरेगी, कामोद्दीपन होगा और सारे लोगों का जीवन भ्रष्ट हो जाए। मदारपुर की धरती पर इतना रचनात्मक कार्य हुआ है। हमारे परमप्रिय डॉक्टर श्री विजयेंद्र बाबू ने यह संकल्प लिया कि इनका धर्म से अटूट संबंध है, अध्यात्म से अटूट संबंध है। जन जन में अध्यात्म भावना को पहुंचाना चाहते हैं। आज इन्होंने पूछा हमसे कि आदेश हो तो आगे वर्ष के लिए भी घोषणा कर देते हैं कि कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होगा। आवश्यकता इसकी है। आज मानस इतना विकृत हो गया है, जब शरीर में रोग बढ़ता है तो दवा का डोज बढ़ाया जाता है। जब मानसिक विकृति फैलती है उसके लिए एकमात्र औषध सताम संगो ही भैषजम। ये सत्संग ही एकमात्र औषध है। गाड़ियां बिगड़ जाती हैं तो हम लोग गैरेज में उसको ले जाते हैं,
अब मानव मस्तिष्क बिगड़ जाए तो उसका एकमात्र गैरेज ये सत्संग है। सत्संग में आकर के मनुष्य की मस्तिष्क की विकृतियों को दूर किया जाता है। सारे लोग सुसंस्कृत होते हैं, सारे लोग सही मानव बनते हैं, इंसान बनते हैं। व्यक्ति आदर्श होता है, परिवार आदर्श होता है, हमारा समाज और देश आदर्श होता है। यह अमर संदेश ये सत्संग विचार मंच हमको प्रदान करता है। आज 2 दिन इसके पूरे हुए, ये समापन सत्र में है। और समापन सत्र में ऐसे अक्सर मैं समापन सत्र में जीवन का जो चरम परम लक्ष्य शांति है, उस शांति दायिनी जो साधना है, ध्यान साधना पर चर्चा करता हूं। इन आज बड़े बिगड़े हुए कर्म चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है आज कि सारे लोगों के कर्मों का सुधार हो, हर एक आदमी निर्भय जीवन जिए, विश्वास का जीवन जिए, संदेह रहित जीवन जिए। ये आदर्श परिस्थिति पैदा करने के लिए कर्मों के सुधार पर थोड़ी चर्चा मैंने की। अंत में अध्यात्म प्राण डॉक्टर श्री विजेंद्र बाबू, जिनका सत्संकल्प है, उस संकल्प में इनके साथी लोग और हैं। उस संकल्प को कार्यरूप देने में जो तन से, मन से, धन से सहयोग किया है, उन सारे लोगों के लिए, खासकर हमारे मदारपुर का जो युवा वर्ग है, वो बड़ा अच्छा काम किया है। युवकों ने अथक प्रयास किया है। अगर हमारे युवा वर्ग जग जाए, अपने नैतिक दायित्व को समझने लगे, हमारे समाज की स्थिति बदल जाएगी। आज वो युवा वर्ग से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। महात्मा गांधी ने जीवन के अंतिम क्षण में इन युवकों से कहा था कि लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल के, पराधीनता के तूफान से ये आजादी की किश्ती निकाल कर लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल के, रखना मेरे देश को बच्चों संभाल के। सारे बच्चे हमारे जगे हैं। आज हमारा समाज नशा दुर्व्यसन मुक्त हो, आज हमारा समाज अनाचार कदाचार मुक्त हो, हमारा समाज मातृ पितृ भक्त हो, भ्रातृ प्रेम में जिए, राष्ट्रीय भावना में जिए, अध्यात्म भावना में जिए, सबका बाह्य जीवन सुखमय हो, आंतरिक जीवन अविचल शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को विराम दे रहा हूं।